डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं है। एम्स पर इस वक्त क्या हलचल है, आपको वहां लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो हम आपको दिखाते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर हम आपको जानकारी दें तो पहले ये पोस्ट किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल आपको जानकारी दें कि एम्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया ये वो कॉपी जो है हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें तमाम बातें जो है वो लिखी गई हैं और वही बातें हमारे सहयोगी जो है वो भी लगातार, और हमारे साथ कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, बेहद दुखद, देश की राजनीति के लिए भी बेहद दुखद खबर है, अपूर्णीय क्षति है। मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं है। नहीं, एक बहुत ही दुखद समाचार है और मुझे लगता है कि देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। एक विद्वान अर्थशास्त्री और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने एक जन सामान्य की भावनाओं को हमेशा श्रेष्ठ रखते हुए और इस देश को एक नई लिबरल आर्थिक नीति के साथ साथ आपने देखा कि इस देश के सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए भी जो उनका योगदान प्रधानमंत्री की हैसियत से रहा, ये इतिहास में और इस देश की सामाजिक सुरक्षा के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत ही सरल स्वभाव के और सामान्य रूप से अपने जो भी लोग होते थे बहुत ही मृदुल भाषा में बात कर और मुझ जैसे व्यक्ति को जो आमतौर पर उनके प्रति हमेशा प्रभावित रहता था, 2010 से 16 राज्यसभा में उनके साथ कार्य करने का मुझे मौका मिला और मैं वो अविस्मरणीय क्षण नहीं भूलता जब कभी भी मैं उनसे मिलने उनके घर गया जी, तो जिस वात्सल्य और जिस प्रेम से वो रिसीव करते थे और बाहर छोड़ने तक आते थे, मुझे लगता है वो अपने आप सतत एक बहुत बड़े विशाल हृदय वाले और एक सामान्य रूप से अपने मिलने वालों को मन जीतने वाले व्यक्ति। ठीक है अविनाश जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त पवन खेड़ा जी भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, बेहद दुखद खबर है ये, 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। जी, बहुत दुखद दिन है हम सबके लिए ये जी, क्योंकि उनसे जो प्रेरणा हमने ली, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आज खत्म हो गया, बंद हो गया। वो दौर अब लौट कर नहीं आएगा और हमें एक बात का गर्व जरूर है कि ऐसे काबिल व्यक्ति, ऐसे काबिल नेता, ऐसे काबिल अर्थशास्त्री कांग्रेस में थे और इस देश को 10 साल उन्होंने नेतृत्व दिया एज प्राइम मिनिस्टर और उससे पहले वित्त मंत्री भी रहे, उससे पहले आरबीआई गवर्नर भी रहे। ये योगदान उनका आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। बिल्कुल, और कोई ऐसा वाकया जो आप चाहते हों, आप बताना चाहते हों, क्योंकि प्रधानमंत्री जब उस पद पर थे उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए जिससे जनता के हित में कई सारे फैसले लिए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। जी, और जो बात हम सबको अखरती थी कि मनमोहन सिंह जी को इतिहास तो बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में बोलेगा, लेकिन जिस तरह से उनके बारे में अफवाहें फैलाई गई, पिछले 10 साल में भी फैलाई गई, वो हम सबको ने व्यथित किया, उनको भी व्यथित किया। जाहिर सी बात है, अभी लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने एक अपील निकाली थी तो उस वक्त उनसे काफी गुफ्तगू हुई थी और उस वक्त भी उन्होंने उस अपील में भी लिखा था कि भाई ये मेरे को मिसकोट किया जा रहा है, ये फर्स्ट राइट ओवर रिसोर्सेज वाली बात मैंने किस संदर्भ में किस के लिए कही थी, वो ट्विस्ट करके कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम सबको लगता था कि एक इतने काबिल, इतने संवेदनशील, इतने संजीदा व्यक्ति के लिए अफवाहें जब फैलाई जाएं, गलत बयानी जब हो तो बुरा लगता है। बिल्कुल, उनका व्यवहार कितना सहज और कितना सरल है ये पूरा देश जानता है। क्या आपकी परिवार के किसी भी मेंबर से आपकी बातचीत हुई है क्या अब तक? अभी पिछले कुछ अभी तो नहीं हुई, आज तो नहीं हुई, लेकिन हाँ लोकसभा के दौरान उनसे भी बात हुई थी, उनकी धर्मपत्नी से भी हुई थी लगातार, लेकिन हाँ अभी नहीं हुई है। अभी तो जाहिर सी बात है कि वो अस्पताल में होंगे, व्यस्त होंगे। जी, ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तमाम जो खबरें सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं,
एम्स में इस वक्त क्या हलचल है वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी हरीश लगातार बने हुए जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हरीश, तमाम बड़े चेहरों से हमारी बातचीत लगातार हो रही है, सभी उस पल को याद कर रहे हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, इसके अलावा और भी तमाम पदों पर रहते हुए उन्होंने कितना काम किया है देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए। हरीश जी देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सभी आप देखेंगे कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरीके से दल हो, सारे दल के जो नेता हैं वो उनको लेकर जो है लिख रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि कितना गमगीन माहौल है पूरे देश में इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से उनको याद रखा जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उसके साथ साथ जिस तरीके से वो एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनका रोल जो है वो किस तरीके से रहा है, 1991 के रिफॉर्म जो हुए थे वो किस तरीके से रहे थे, तो उनको इस बात के लिए भी यहाँ पर याद जो है वो रखा जाता है। हम लगातार तस्वीरें एम्स के बाहर की दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप वीवीआईपी रूट जो है यहाँ पर लग गया है, जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे थे यहाँ पर, क्योंकि पैरामिलिट्री की टीम जो है वो भी पहुंची है, इसके साथ साथ पुलिस की टीम जो है वो पहुंची है, पुलिस का आला अधिकारी। ठीक है हरीश, आते हैं आपके पास, कुछ रिएक्शन सामने आ रहे, सुनवाते हैं। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ हरीश, तमाम बड़े चेहरों के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दिया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मेरे और उनके बीच नियमित बातचीत होती थी। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता सदैव झलकती रहती थी। इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। हरीश जी। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने अपने पोस्ट पर उनके बारे में जिस तरीके से लिखा है, आप देखें कि उसमें उन्होंने उनके एज ए इकोनॉमिस्ट, मतलब जिस तरीके से आर्थिक तौर पर उनकी हालत रही, जिस तरीके से आर्थिक तौर पर उन्होंने देश को मजबूती प्रदान की, उसके लेकर भी उन्होंने लिखा है। तो ये तमाम जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी की बात करें, तमाम बड़े नेता जो हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट किया गया, इसके अलावा आप बात करें तो हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जो कि अभी अंदर ही मौजूद है, उन्होंने भी अभी पोस्ट किया है एक्स पर। तो ये लगातार जिस तरीके से सिलसिला जो है वो जारी है और आप देखें कि यहाँ पर भी अब कुछ देर में तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। आप अगर अब बात करें तो सोनिया गांधी अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। तो इस तरीके से तस्वीरें लगातार जो एम्स में आ रही हैं, क्योंकि इस गेट को हमने जैसे कि बताया कि 1 नंबर गेट को पूरी तरीके से अब बंद कर दिया गया आम लोगों के लिए। तो यहाँ पर लगातार जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से उनकी तबीयत जिस तरीके से लगातार खराब थी और जिसके बाद वो अचानक बेहोश हुए, घर पे भी उनको सीपीआर देने की कोशिश की गई, उसके बाद उनको एम्स लाया गया और 8:06 पर उनको एम्स लाया गया, उनका हेल्थ चेकअप किया गया, फिर इमरजेंसी में उनको भर्ती किया गया और उसके बाद 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बिल्कुल, मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूँ कुछ हलचल वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या कोई बड़ा चेहरा मौके पर पहुंच रहा है क्या हरीश? जी देखें, लगातार बड़े चेहरों का पहुंचना यहाँ पर जो है वो जारी है। अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि रूट पूरा लगा हुआ है पुलिस की तरफ से, जो आसपास जो ट्रैफिक है, क्योंकि बहुत बिजी रोड है ये पूरा, अगर हम बात करें एम्स का, तो ये कहीं ना कहीं जो उसको कम करने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि जल्दी बहुत सारे लोगों का आने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वजह से जो इस पूरे रास्ते को खाली कराया जा रहा है और कुछ देर में इस पूरे रास्ते को भी बंद किया जा सकता है। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो जारी है। उसके वजह से यहाँ पर आप देखें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और पैरामिलिट्री की टीमें भी मौजूद हैं और अंदर अगर हम बात करें तो एसपीजी की टीम भी मौजूद है। तो जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं कि लगातार रूट को ध्यान में रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो एम्स का 1 नंबर गेट पे अगर किसी को जाना हो तो सीधे तौर पर वो जा सके और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रहे, ट्रैफिक में किसी भी तरीके की समस्या जो है वो ना हो। हरीश, खबर अभी थोड़ी देर पहले ये भी सामने आई थी कि राहुल गांधी और खड़गे जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई अपडेट, कब तक वो पहुंच पाएंगे?
जी देखें, बिल्कुल संभावना जताई जा रही है कि देर रात वो पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा एम्स जो है वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी अगर बात करें प्रियंका गांधी जो है वो पहुंच चुकी थी सबसे पहले, उसके बाद अब सोनिया गांधी जो है कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी बहुत जल्द यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो कर्नाटक से निकल गए हैं और यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके वो कोशिश करेंगे वो यहाँ पर पहुंचने की। ठीक है हरीश, आता हूं मैं आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।